योगी सरकार के 4.5 साल पूरे। सीएम योगी ने पेश किया 4.5 साल का सरकार का लेखा जोखा। योगी सरकार के 4.5 साल पूरे होने पर दिखाई गई सरकार के कामों की डॉक्यूमेंट्री। कार्यक्रम में डिप्टी सीएम मौजूद रहे। कार्यक्रम में बोले सीएम योगी, 4.5 सालों में नहीं हुआ कोई दंगा, पहले की स्थिति सबको पता है। अपराधियों पर सख्त, सीएम योगी कहा अपराधी किसी भी जाति या धर्म का हो उसके ऊपर कार्रवाई की गई। रोजगार के मुद्दे पर बोले सीएम योगी, पिछले 4.5 सालों में 3.5 लाख लोगों को नौकरी दी गई। 1 करोड़ 41 लाख गरीब परिवारों को दिए गए बिजली के कनेक्शन। सीएम योगी ने कार्यक्रम में जानकारी दी। आवास योजना को लेकर सीएम योगी का विपक्ष पर तंज, कहा हमने अपने नहीं गरीबों के घर बनाए। कार्यक्रम में सीएम योगी ने यूपी में हो रहे निवेश पर जानकारी दी। कहा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हम नंबर 2। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सीएम योगी ने ठोकी ताल, कहा हम जीतेंगे 350 से ज्यादा सीटें। योगी सरकार के 4.5 साल पूरे होने पर अबू आसिम का तंज, कहा अब तो मंत्री, एमपी और एमएलए भी कर रहे हैं गुंडई। उत्तर प्रदेश में 99% से ऊपर राशन कार्ड आधार से जोड़े गए। उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा राशन कार्ड को आधार नंबर से जोड़ने वाला पहला राज्य बना। प्रयागराज से गिरफ्तार आतंकी हुमैदुर रहमान के ससुराल कानपुर से मिली कार, असलहों की सप्लाई में लिया जाता था काम। जांच टीम ने कार को बरामद किया। सपा नेता गायत्री प्रजापति की मुश्किलें बढ़ गई हैं। एमपी एमएलए कोर्ट ने आरोप तय करने की तारीख तय की। 29 सितंबर को तय किए जाएंगे आरोप। गायत्री और अन्य आरोपियों को कोर्ट में होना होगा पेश। लखनऊ की कमलाबाद बड़ौली में कुर्सी फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। फतेहपुर में बुखार से भाई बहन की मौत, 2 का इलाज जारी। गांव का निरीक्षण करने पहुंचे सीएमओ। संभल में गीता साध्वी की सपा सांसद शफीकुर रहमान को नसीहत, सोच समझकर बयानबाजी करें। आगरा में डॉक्टर के घर पर डकैतों ने हमला बोला। 3 लोगों को बंधक बनाकर लाखों रुपए लूट लिए, गहने लूट लिए, डॉक्टर घायल। अमेठी में विद्युत विभाग की लापरवाही से गई लाइनमैन की जान। फॉल्ट ठीक करते वक्त 11,000 वोल्ट करंट की चपेट में आया लाइनमैन, मौत। कुशीनगर में वायरल फीवर के बढ़ रहे हैं मरीज। अब तक 80 बच्चे वायरल बुखार की चपेट में। सरकारी अस्पतालों में लंबी लाइनें लगी। कानपुर में 250 से ज्यादा वायरल फीवर के मरीज आए सामने। 25 लोगों में डेंगू की पुष्टि हुई। गरियाबंद गाजियाबाद में भी बढ़ रहे हैं डेंगू के मरीज। 11 नए मामले आए सामने। नगर निगम शहर में कर रहा फॉगिंग। कानपुर में गणेश विसर्जन के दौरान 2 पक्षों में मारपीट। जमकर चले लात घूसे और ईंट पत्थर, घटना का वीडियो वायरल। रामपुर में समाजवादी सरकार के समय बने आश्रय आवासों की जांच हुई पूरी। निर्माण में खराब गुणवत्ता आई सामने। बुलंदशहर में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने फूंका पाकिस्तान और आतंकवाद का पुतला। शहीद चौक पर पुतला दहन किया गया। सीतापुर में सामुदायिक शौचालय की जगह चल रही है दुकान। ग्रामीणों का आरोप, इस्तेमाल नहीं करने दिया जाता सामुदायिक शौचालय। कानपुर में डेंगू की मार, नालियों में बह रहा है शौचालयों का गंदा पानी। प्रशासन ने गांव वालों से सोख्ता गड्ढे में निकासी करने का आदेश दिया। अमेठी दौरे पर स्मृति ईरानी ने सड़कों की मरम्मत और नहर की सफाई करवाने के आदेश दिए। पानी से फसलें हो रही हैं बर्बाद। कानपुर देहात में युवक पर छेड़खानी का आरोप। युवक के मुंह पर कालिख पोत कर गांव वालों ने पूरे गांव में घुमाया। पुलिस ने युवक को हिरासत में लिया। हाथरस में युवक की गोली लगने से मौत हुई। मृतक के परिजनों ने ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया। इटावा में शादी का झांसा देकर सिपाही पर लगा महिला से यौन शोषण का आरोप। सिपाही को निलंबित किया गया। अलीगढ़ में शराब पीने को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल। घटना सीसीटीवी में कैद। पीलीभीत में सराफा व्यापारी से लूट की घटना को अंजाम देने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार। बदमाशों के पास से सोने की चेन बरामद करने के लिए पूछताछ। लखनऊ से फर्जी मार्कशीट बनाने वाले गिरोह का खुलासा। पुलिस ने मास्टरमाइंड समेत 3 लोग गिरफ्तार किए। फर्जी मार्कशीट के सहारे 600 फेल छात्र छात्राओं को पास कराया गया। आजमगढ़ में सड़क किनारे सो रहे पति पत्नी को ट्रक ने रौंद दिया। दोनों की मौके पर मौत, आरोपी फरार। बस्ती में भारी बारिश की वजह से पक्का मकान जमींदोज। हादसे में 2 बहनों की मौत, 8 लोग गंभीर रूप से घायल। कासगंज में जुआरियों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। कोतवाली ढोलना इलाके का वीडियो। खबर दिखाने के बाद हरकत में आई पुलिस। कानपुर में चोरी का आरोप लगाकर युवक की बेरहमी से पिटाई। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। शाहजहानपुर पुलिस ने अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। राइफल और तमंचे बरामद। मौके से 2 आरोपी गिरफ्तार।
पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह की छपरौली में आज श्रद्धांजलि सभा। कार्यक्रम में मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, बुलंदशहर, हापुड़ से पहुंच रहे कार्यकर्ता। हाथरस में सड़क किनारे पेड़ पर लटका मिला अज्ञात युवक का शव। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। गोरखपुर में डीजल चोरी करने वाली गैंग पर पुलिस का शिकंजा, 2 दर्जन से ज्यादा आरोपी हिरासत में। कासगंज में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। पुलिस ने 3 आरोपियों को दबोचा, 4 बाइक और 3 तमंचे बरामद। उत्तराखंड में चुनाव की तैयारियों में लगी बीजेपी। देहरादून में हुई बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा। सीएम धामी भी यात्रा में शामिल हुए। हल्द्वानी दौरे पर पहुंचे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने बोला हमला। कहा उत्तराखंड को अब तक सभी ने लूटा, 6 महीने में देंगे 1 लाख नौकरियां। चारधाम यात्रा शुरू होते ही यमुनोत्री और गंगोत्री धाम में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। सुरक्षा में पुलिस के जवान तैनात। चारधाम यात्रा शुरू होने से व्यापारियों में खुशी, सजने लगी हैं दुकानें। हेमकुंड साहिब पहुंचे अब तक 200 श्रद्धालु। चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं के लिए अब तक 19,000 पास हुए जारी। केदारनाथ धाम के लिए अगले 12 दिनों तक बुकिंग फुल। उधम सिंह नगर के स्कूलों में स्वास्थ्य विभाग बरत रहा है सावधानी। स्कूलों में छात्रों की हो रही है सैंपलिंग। अरविंद केजरीवाल के हल्द्वानी दौरे पर सपा का निशाना। कहा घोषणा करना और उसे पूरा करने में फर्क। रुद्रप्रयाग में पानी का संकट, 1 महीने से पेयजल आपूर्ति ठप। ग्राम प्रधान का आरोप, खटिया निर्माण के चलते रुकी हुई है योजना। जसपुर में फर्जी दस्तावेज के मामले में 3 अधिकारियों समेत 4 पर धोखाधड़ी का केस दर्ज। शिकायतकर्ता की तहरीर पर दर्ज हुआ है केस। कासगंज में मथुरा हाईवे के पास तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने बाइक सवार 2 युवकों को रौंद दिया, दोनों की मौके पर मौत। अलीगढ़ में 2 पक्षों के बीच आपसी विवाद में चले लाठी और डंडे, आधा दर्जन लोग घायल। पुरानी रंजिश में हमले का आरोप। नीट सॉल्वर गैंग के 2 और आरोपी गिरफ्तार। मुखिया विकास और राजू गिरफ्तार। अब तक कुल 6 आरोपी हो चुके हैं गिरफ्तार। अमेठी में स्मृति ईरानी पहुंची जमूरवा गांव। दीवार गिरने से यहां हुई थी 3 बच्चों की मौत। पीड़ित परिवार को दिया मदद का भरोसा। लखनऊ में पढ़ाई के लिए ठोकने पर बेटे ने पिता को गोली मार दी। पैर पर गोली लगने से बची शख्स की जान। गौहत्या के आरोपियों को इलाहाबाद हाईकोर्ट से झटका। गिरफ्तारी पर रोक और एफआईआर रद्द करने की मांग कोर्ट ने खारिज की। कन्नौज के जिला अस्पताल का वीडियो वायरल। ड्यूटी के दौरान सो रहे हैं डॉक्टर्स। डेंगू वार्ड में घूमते दिखाई दिया श्वान। पंजाब में कांग्रेस विधायक दल की आज होने वाली बैठक टली। सूत्रों के मुताबिक किसी एक नाम पर नहीं बन पा रही है सहमति। सूत्रों के मुताबिक अंबिका सोनी का मुख्यमंत्री बनने से इनकार। रेस में सिद्धू, सुनील जाखड़ और सुखजिंदर रंधावा का नाम। मध्य प्रदेश में बारिश से फिर बिगड़े हालात। आगरमालवा में उफान पर कंठाल नदी। राजगढ़ में भी लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में आज भी जारी रहेगा झमाझम बारिश का दौर। एमपी के 7 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। छत्तीसगढ़ में अगले 48 घंटों में आसमानी आफत के आसार। झारखंड के रांची में मूसलाधार बारिश से सड़कें झील बन गई। शहर की प्रमुख सड़कों पर पानी भरा, लोगों को आने जाने में परेशानी। तेजस्वी यादव के झारखंड दौरे का आज दूसरा दिन। सूबे में आरजेडी को मजबूत करने की कवायद तेज। पीएम मोदी के जन्मदिन पर टीकाकरण का रिकॉर्ड टूटने पर बिहार में सियासत तेज। विपक्ष ने बताया पॉलिटिकल एजेंडा, सत्ता पक्ष ने पलटवार किया। बिहार के कटिहार में जमीन विवाद में गोलीबारी, 2 किसान गंभीर रूप से जख्मी। वारदात के बाद आरोपी जख्मी किसानों को ले गए अपने साथ। बिहार के कटिहार में छात्रा से झटकाने के आरोप में स्कूल के हेडमास्टर की बेरहमी से पिटाई। पुलिस की मौजूदगी में ग्रामीणों ने बरसाए लात घूंसे। बिहार के मुंगेर में मनरेगा में बड़ा घोटाला। बिना काम किए 51 लाख से ज्यादा की निकासी। मध्य प्रदेश के विदिशा में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही। कचरे के ढेर में मिली कोरोना वैक्सीन की 200 डोज। मंत्री विश्वास सारंग का बयान, दोषियों पर कार्रवाई होगी। कानपुर में विधानसभा अध्यक्ष के बंगले के बाहर लड़की से छेड़छाड़। 2 मंचलों ने बीच रास्ते युवती को रोका। दोनों आरोपी गिरफ्तार। जयपुर एयरपोर्ट पर पकड़ा 22 लाख का सोना। स्केटिंग शूज के पहियों में छिपाकर की जा रही थी तस्करी। राजस्थान के सीकर में दर्दनाक सड़क हादसा। NH-52 पर पुलिया से गिरी कार, 5 लोगों की मौत, एक की हालत गंभीर। राजस्थान के जयपुर में कस्टम विभाग का बड़ा एक्शन। अमेरिका गांजा तस्करी का किया पर्दाफाश। 1.5 करोड़ रुपए का पकड़ा गया गांजा। अनुच्छेद 370 और 35A के हटाए जाने पर महबूबा मुफ्ती ने फिर उठाए सवाल। कहा केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर के लोगों को जीने नहीं दे रही। देश में बीते 24 घंटे में 30,773 नए मामले आए सामने। कोरोना संक्रमण से 309 मरीजों की मौत।
देश भर में आज किया जा रहा है गणपति विसर्जन। विसर्जन को लेकर मुंबई बीएमसी की गाइडलाइंस। मंडल की मूर्ति के लिए 10 लोगों को समंदर आने का सिर्फ अनुमति दी गई। सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल ने एस जयशंकर से मुलाकात की। अफगानिस्तान के हालात पर दोनों देशों के बीच चर्चा हुई। कल पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे। काबुल में चोरी के आरोप में एक शख्स को तालिबानी सजा। सरेआम स्ट्रीट पोल के साथ बांधकर जमकर बरसाए कोड़े। पंजशीर में तालिबान ने एनआरएफ के हथियारों पर कब्जा किया। तालिबान के हाथ लगा तोपों का जखीरा। सोवियत संघ से जंग के दौरान इन तोप का हुआ था इस्तेमाल। फिनलैंड में तालिबान के खिलाफ अफगानी मूल के लोगों का प्रदर्शन। इंटरनेशनल कम्युनिटी से दखल देने की मांग। चौतरफा घिरने के बाद पाकिस्तान के पीएम इमरान खान के बदले सुर। इमरान अफगानिस्तान को आतंकवाद की पनाहगाह बनने से रोकने की बात करने लगे हैं। तालिबान का समर्थन करने वाले इमरान का यू टर्न। कहा अफगानिस्तान को एक और संकट की ओर बढ़ने से रोकना चाहिए। इस्लामाबाद में लागू होगा शरिया कानून। पुलिस के सामने AK-47 लिए पाकिस्तानी मौलाना का दावा। इस्लामाबाद में इमारत पर तालिबानी झंडे उतारने गई पुलिस को भारी विरोध का करना पड़ा सामने। पुलिस के सामने खड़े हुए मौलाना। तालिबान ने अफगानिस्तान के कंधार प्रांत में पाकिस्तान को हथियार भेजे जाने के प्रयास को किया विफल। तालिबान ने जब्त किए हथियार। अफगानिस्तान में तालिबान का कहर जारी। विश्व बैंक कार्यक्रम के स्टाफ को किया जबरन बाहर। केंद्र सरकार ने एयरलाइंस कंपनियों को दी बड़ी राहत। अब कंपनियां महीने में 15 दिनों तक तय कर सकेंगी किराया। इंपोर्ट ड्यूटी कम करने का असर। सनफ्लावर, पाम और सोया ऑयल हुए सस्ते। सरसों तेल हुआ महंगा। पीएम किसान योजना के तहत मिलने वाला पैसा हो सकता है दोगुना। 6 की जगह मिल सकते हैं 12,000 रुपए। 4 साल में सरकारी कंपनी बन सकती है वोडा आइडिया। सरकार बन सकती है 26% हिस्से की मालिक। अमेरिका में पढ़ाई के बाद नौकरी पाना फिर हुआ आसान। H-1B वीजा नियम में बदलाव का पुराना प्रस्ताव खारिज। इंटरनेशनल मार्केट में कच्चा तेल उछला। भारत में पेट्रोल डीजल और हो सकता है महंगा। IPL 14 के दूसरे हिस्से की आज से शुरुआत। चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच टक्कर। टूर्नामेंट के बचे हुए 31 मैच UAE में खेले जाएंगे। इस सीजन का फाइनल मुकाबला 15 अक्टूबर को दुबई में खेला जाएगा। T20 वर्ल्ड कप के पहले 2 वार्म अप मैच। टीम इंडिया IPL के बाद ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के खिलाफ दुबई में खेलेगी वार्म अप मैच। विराट की वनडे टीम की कप्तानी पर भी संकट। पूर्व क्रिकेटर आकाश चोपड़ा का दावा। कोहली वनडे टीम के भी कप्तान नहीं रहेंगे। टाइगर श्रॉफ ने स्टंट करते हुए नया वीडियो शेयर किया। फैंस को पसंद आया टाइगर के स्टंट का दर्शन। उर्वशी रौतेला का नया वर्कआउट वीडियो आया सामने। वीडियो में उर्वशी फिट बॉडी के लिए कड़ी मेहनत करती हुए दिख रही। मोनालिसा ने धमाकेदार डांस करते हुए वीडियो शेयर किया। फैंस हुए मोनालिसा के दीवाने। हिमेश रेशमिया ने एक बार फिर से सुरों का जादू बिखेरते हुए वीडियो शेयर किया। वीडियो वायरल।